ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। कई जगह केवल कथा का आयोजन किया जाता है, हालांकि कथा के आयोजन में भी वही खर्च होते हैं, वही पंडाल लगता है, वही भंडारा चलता है, वही प्रचार, वही माइक और मंच बनाना पड़ता है। उसी में थोड़ा सा और साधन जोड़कर यदि यज्ञ का आयोजन कर दिया जाए, जहां जहां भगवान की कथा हो वहां वहां यज्ञ भी होने लग जाए, तो ये धरती यज्ञमय हो जाएगी, ये धरती संस्कारमय हो जाएगी। ये बहुत अच्छा प्रयास है। मुझे भी यज्ञों में सेवा देने का अवसर मिलता है। पाटेश्वर धाम जो जिला बालोद में स्थित है, लगभग यहां से 250 किलोमीटर के आसपास से चल के आ रहा हूं, बालोद जिला। तो वहां पाटेश्वर धाम है। पाटेश्वर धाम के संचालन में अभी 106वां यज्ञ राजिम कुंभ में हुआ। तो ये जितने भी यज्ञ का आयोजन होते हैं, वहां भी हम कथा का आयोजन करते हैं, संतों को आमंत्रित करते हैं। लेकिन उद्देश्य रहता है, केवल भगवान की कथा नहीं होनी चाहिए। वास्तव में भगवान की कथा का अर्थ क्या है? भगवान की कथा बनाई क्यों? शिव जी ने बनाई, वेदव्यास ने बनाई, वाल्मीकि ने बनाई। ये केवल इसलिए नहीं बनाई कि कथा को सुन के आनंद लें, ये कथा को जीना है।
इस कथा के अनुसार जीवन को रंगना है, उन्हीं संस्कारों में सिक्त होना है जिन संस्कारों को जीवंत रखने के लिए जो माया गुण गोपार है उसने भी सब निभाया। राम को कृष्ण को भी सब निभाना पड़ा, क्योंकि वो जानते थे जैसा हम चलेंगे आगे मनुष्य वैसे वैसे चलेगा। उन संस्कारों की स्थापना के लिए जरूरी है कि यज्ञ का आयोजन होना चाहिए। और यज्ञों के इस पावन परंपरा में आप सब जुड़ते हैं, तो अपने जीवन को भी यज्ञ जैसा पवित्र बनाइए, पावन बनाइए। कैसे बनेगा? आज बहुत चुनौतियां हैं। मुझे महाराज जी लिख कर भेजे थे मैसेज में कि आप आएंगे, उसके बाद मंच आपका है, आप जितनी देर बोलिए। हालांकि संभव नहीं है, कुछ समय ही बोलने आया हूं, या ये कहूं कि आज परिचय ही है। इस रास्ते से तो हजारों बार गुजरे हैं, अमरकंटक जाते हैं तो हमारा रास्ता है, लेकिन संयोग नहीं बना था इस क्षेत्र में कभी आए। कभी अवसर मिलेगा ज्यादा समय के लिए, लेकिन आज यदि यहां पे आए हैं तो वाणी का प्रसाद तो देना होगा। गोमाता का विषय निश्चय ही आपने सुना होगा कि गौवंश के संवर्धन की क्या आवश्यकता है, और बड़ा दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। चुनाव पे चुनाव हो रहे हैं, सरकार पे सरकार बदल रही है, अपने आप को हिंदूवादी कहने वाले लोग भी शासन पे जमे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी राजनीति के दृष्टि से देखा जाए तो गौ माता के लिए पहल दिखाई नहीं देती। आज 370 हट गया, राम जन्मभूमि में रामलला का मंदिर बन गया। ये हमारी आस्था का प्रश्न है। हम प्रसन्न हैं, सारा विश्व प्रसन्न है, सारा विश्व प्रसन्न है। भारत का कण कण खिला हुआ है। और छत्तीसगढ़ की तो बात क्या करें, छत्तीसगढ़ में जन्म ले भैया, हमन किथन की राम हमर भगवान नो है, हमर सगाए हमर मेहमान है। दुनिया के लिए राम भगवान होंगे, पर हर छत्तीसगढ़िया बड़े गर्व से कहता है राम मेरा भगवान नहीं, राम तो मेरा रिश्तेदार है, मेरा भांचा राम है। इसलिए शायद अयोध्या में भी वो आनंद नहीं था जो छत्तीसगढ़ में। 22 जनवरी को मैं अयोध्या में था। 21 जनवरी की रात को 12 बजे तक हम गलियों में घूमते रहे। 22 जनवरी को भी हमने वहां का दिवाली देखा। लेकिन जब वापस आए ना और छत्तीसगढ़ के गलियों को सजे देखा तो ऐसा लगा कि शायद अयोध्या भी उतनी नहीं सजी थी जितना छत्तीसगढ़ का गांव गांव सजा था। क्योंकि कहते हैं ना, पिता की डांट पड़े तो बालक मां के पास जाता है, और मां की डांट पड़े तो बाप डांट दे तो मां, और मां डांट दे तो डबल मां, मामा। पिता ने वनवास दिया, राम कौशल्या के पास आए, और जब राम को कौशल्या ने कह दिया कि जो पितुमात कहे बन जाना तो कानन सत अवध समाना, तो भगवान राम कहाँ आए? इतिहास देखो, भगवान राम छत्तीसगढ़ आए, यही मामा गांव के जंगलों में वनवास का सारा समय बिताया। ये मामा गांव भगवान राम का। राम हमार भांचा, राम नाम साचा। ये अलग बात है कि छत्तीसगढ़िया वन मामा मामी हो के नहीं हो राम जी के। कई जन शकुनी मामा घलो हो गए, कंस मामा कस करे थे। भाई भगवान राम का नाम लेते हो, भगवान राम को भांचा मानते हो, तो राम के मामा का गुण भी तो होना चाहिए। राम का मामा कैसा हो, राम की मामी कैसी हो, वो गुण भी तो होना। विप्रधेनु सुर संत, 4 चीज के लिए हमारे भांचा आए थे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आज विप्रों की सेवा, विप्रों का सम्मान, विप्रों की प्रतिभा प्रतिष्ठा समृद्धि यज्ञ से तो होगी। हम जितना यज्ञ में जीवन जिएंगे, यज्ञ का कर्मकांड का प्रस्थापन करेंगे, उतना ही विप्रों का सम्मान होगा। विप्रों की सेवा होनी चाहिए, विप्र वृत्ति बचनी चाहिए। विप्र का मतलब केवल जाति से भी नहीं है, आपको बताएं। भगवान ने उस विप्र धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया
जो विप्र धर्म सामान्य गृहस्थों के घर में भी त्रिकाल संध्या के रूप में स्थापित था। केवल ब्राह्मण ही नहीं, सभी लोग कर्मकांडी थे, होम याग इत्यादि करते थे, उपासना गायत्री करते थे। उस विप्र धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। मैंने क्यों कोई मंत्रालय नहीं लिया जानते हो? बोले क्यों? तो राम जी ने कहा, अखिल ब्रह्मांड में जितनी गौ माता है उसकी रक्षा का प्रण मेरा है, मैं गौ मंत्रालय बना के उनकी रक्षा करूंगा, इसके लिए मैं अवतार लेके आया हूं। बड़ा दुख होता है जब सड़कों में गाय को मरते हुए देखते हैं। बड़ा दुख होता है जब अपने घर में एक गाय की सेवा करने के लिए भी लोगों को परेशानी होने लगती है। कहां गया वो भारत, कहां गया वो छत्तीसगढ़? गाय के गोबर से शुरुआत होता, गाय के दूध दही से मध्याह्न होता, और गाय के घी से जिसका सांध्यकालीन संध्या होता, वो गृहस्थ छत्तीसगढ़ का रहा। कैसा रहा? देश समृद्ध, मांगो पानी मिलता दुग्ध। आज दूध मांगो तो दूध मिलेगा, यज्ञ के लिए घी मिलना मुश्किल हो गया। हमें भी पथमरा गोधाम से घी मंगाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में इतना घी होता था कि रास्ते में कोई पानी के प्यास लगे तो दूध पी लो, छाछ पी लो, मठा पी लो, दही पी लो। कई जन सियान बैठे हैं यहाँ, कई ठो बात आते तो कहते लइका मन ल होते कन ते पानी नहीं पियस बाबू, तते कन हम घी पिए हन के तो सबो घील तू ही वन पी डगे तैसे लागत। बच्चों के लिए कुछ छोड़ा है? फिर कहेंगे आज के बच्चे गाय का पालन नहीं करते, बचपन से वो संस्कार नहीं दिया गोपाल का, गोवंश के प्रति प्रेम का। आज भी यदि हम चाहें तो गोवंश की रक्षा का प्रण ले सकते हैं। हम रोज जय बुलाते हैं ना, गौ माता की जय, रोज कहते हैं गो हत्या बंद हो, लेकिन न केवल मुंह से जयकारा कीजिए, न केवल गौ रक्षा का नारा दीजिए, अरे दूध जिसका पिया उसे चारा दीजिए, इन बेसहारा गायों को सहारा दीजिए, तब कहीं जाकर गौ माता की रक्षा होगी। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।